सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधुओं, कल से एक नेताजी के बयान पर बहुत से नियोजित शिक्षक कॉल किए, बोले कि नेताजी 3 तलाक दे दिए। बोले कि क्या? तो 3 तलाक, नियोजित से तलाक तलाक तलाक। अब बोले कि भाई 3 तलाक तो भारत में बैन है, फिर ये 3 तलाक कहाँ से आ गया? हमको सभी बातें, स्थिति समझ में आई कि ये क्या कर रहे हैं। बंधु काहे घबरा रहे हैं? तलाक एक तरफ से नहीं दिया जाता है, तलाक दोनों तरफ से चलता है। और तब तक अभी 3 बजे हमको खबर मिला कि दोनों तरफ से तलाक हो गया। अस्थायी रूप से वे नेताजी अपने संगठन से ही तलाक ले लिए और एक दूसरा संगठन का गठन किया गया है, जैसा कि सुनने को मिला है। मेरे पास न्यूज़ जैसे आया है, हालांकि मैं अभी इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया भाई कि बड़ी ज़ोर शोर से बैठक थी। सभी लोगों से ये आग्रह था कि सभी लोगों के सलाह पर, सुझाव पर अगला कदम लिया जाएगा। 2-3 दिन से मैं सुन रहा था, लेकिन एकाएक ये हुआ और तुरंत ये चीज़ सामने आ गया। देखिए गौर से आप, ये इसका मतलब है कि ये प्री प्लान था, पूर्व से ये आभास हो चुका था, कुछ न कुछ अंदरूनी खटपट थी। खैर, वे उनका अंदरूनी मामला है, संगठन का मामला है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारे पास कॉल किए जो लोग, वो मजाकिया लहजा में बोले थे, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दिया। हाँ, एक चीज़ और है, लोग बोल रहे थे कि उनका बोल भी थोड़ा सा बिगड़ गया है और लोगों को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। भैया ये तो आम बात हो गई है आजकल, ये तो आम बात हो गई है। खान साहब एक शिक्षक हैं, वे बोले थे बात, बड़ी अच्छा बात बोले थे कि कुछ नहीं करता है, लेकिन हर बात में कहेगा कि धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। ये तो आम बात हुई है भैया, बिहार है, ये सब बिहार में चलता है, बिहार से बाहर ये सब नहीं चलता है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। और कौन छोड़ के चला गया आपको, कौन 3 तलाक दे दिया, क्यों दिया, इस पर मंथन कीजिए कि आखिर जो अपने संगठन के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया, संगठन के लोग उससे संतुष्ट नहीं है, तो आगे जो संगठन बना है उसमें लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। और आप सबकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं खासकर नियोजित शिक्षकों से यह आग्रह करूंगा कि किसी संगठन की ज़रूरत नहीं है आपको, और किसी छत्र छाया की ज़रूरत नहीं है, किसी के मेहरबानी की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो 2020 नियमावली मिली हुई है, आपके लिए मैं बहुत पहले से कहते आया हूँ कि आपके लिए रक्षा कवच है, कवच कुंडल है, उसको उतार के नहीं फेंकिएगा। नहीं तो जो लोग उस कवच को उतार के फेंक दिए हैं, आप देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है, आपके सामने है। कुछ कहना नहीं है, आगे कुछ भी बाकी नहीं है कहने के लिए। जो लोग राजकर्मी और पेंशन की लालच में अपने 2020 नियमावली कवच को उतार करके फेंक दिए, आज मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ये स्थिति आ गई। आप निफिक्र हैं, निश्चिंत हैं, कम से कम आपको आगे कुछ मिले नहीं मिले, जो मिल रहा है इसको छीन लेने की ताकत किसी सरकार में नहीं है। इसलिए आप धैर्य से रहिए,
और आपका इसी से चल जाएगा अगर आगे कुछ नया नहीं भी हुआ तो। और आपको आपके साथ छेड़छाड़ कर देने की ताकत किसी सरकार में नहीं है। आप 243 अनुच्छेद के तहत बहाल हैं। आपके साथ छेड़खानी कर देने की क्षमता किसी सरकार में नहीं है। रही बात आगे, किसी बंधु ने मेरे वीडियो पर एक मैसेज दिए थे। कमेंट में उनका सुझाव हमको बहुत अच्छा लगा। मैसेज क्या था जिसको मैं पब्लिश नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने बोला था कि क्या अब यही सब होते रहेगा, एक दूसरे की शिकायत? क्यों नहीं सभी शिक्षक एक होकर करके और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बहुत अच्छी बात बोले, बहुत अच्छी बात बोले। तो मैं उनसे या पूरे विशिष्ट लोगों से आज ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि यही सवाल, यही दिमाग में आपको उस दिन क्यों नहीं आया जिस दिन आप फॉर्म भरने के लिए लुका छिपी खेल करके फॉर्म भर दिए। ये दिमाग आपका उस दिन खुलना चाहिए था कि क्यों नहीं हम लोग एक रह करके एक स्टैंड पर और अपने इरादे पर कायम रहें कि हमको भले ही राजकर्मी नहीं मिले, लेकिन हमको मिले तो किसी शर्त पर नहीं मिले। और परीक्षा का बहिष्कार जितना आवाज़ उठाया जा रहा था, एडमिट कार्ड जलाया जा रहा था, आप अपने स्टैंड पर काश कायम रहते तो ये घुट दो जगह नहीं होती। और इसके जिम्मेवार नियोजित हैं। उलट के देखिए कि इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। और मैं आपको आपके हरकत पर नज़र दिला देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने तमा करके फॉर्म भरा, विशिष्ट बन गया। इसके बाद तुरंत मैंने देखा, उस बंधु से मेरा सवाल है कि ये देखिए तो ये क्या नियोजित किए हैं? ये क्या है? ये एक जगह करने की है, ये तो नियोजित की हरकत नहीं है। तो जितनी गलतियां कर रहे हैं आप किए हैं, और नियोजित को आप आरोप लगा रहे हैं कि वे लोग अलग हो रहे हैं। वे तो अपने स्टैंड पर कायम हैं, आप दाढ़ी घूम रहे हैं। और मैं उस बंधु से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या, हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि भाईचारा का उन्होंने राग अलापा था। सही बात है, हम क्यों भाईचारा में दखल देंगे? भाईचारा, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी भाईचारा बनी रहे। लेकिन क्या एक भाई को रोकते रोकते आग में कूद जाए तो बाहर जो है, आग से बाहर, उस कूदे हुए भाई की रक्षा करने के लिए वे खुद बाहर रहे, इसको भाईचारा कहते हैं। न कि जो बाहर है वे भी अपने भाई के साथ अग्निकुंड में कूद जाए, इसको भाईचारा नहीं कहते हैं। तो एक बार अपने सवाल पर पुनः ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या सवाल किया था कि भाईचारा किसको कहते हैं। और भाईचारा इसे नहीं चलता है, भाईचारा इसे कतई नहीं चलता है। मुझे याद है, मैं 27 जनवरी से इस मुहिम में कूदा हूँ। उस दिन नियोजित शिक्षकों की स्थिति ये थी कि कोई बोल नहीं रहा था और विशिष्ट लोग झंडा लेकर के अति किए हुए थे। इसको अति कहते हैं। इतना ना अति लोग कर दिए थे, इतना अति किए थे कि नियोजित शर्म से पानी पानी हो रहे थे और बहुत से लोग शर्म से जा कर के विशिष्ट बन गए। आप लोगों ने इतना अति किया था। और मुझे याद है कि मैं 27 जनवरी को पहला वीडियो अपना डाला था,
इसके बाद 2 या 3 दिन के बाद सभी जगह से रिपोर्ट आया, तो मैंने बोला था कि आप घबराइए नहीं, आप बर्दाश्त करके रहिए। ठीक आज से 2 महीना के बाद आप उनका मजाक उड़ाइएगा। और मैं रिपीट कर चुका हूँ कि 2 महीना 60 दिन भी नहीं हुआ था, 54 दिन जिस दिन बीता था उस दिन नियोजित शान से कॉलर उठा करके चलना शुरू कर दिया था, और उस दिन से आपका मजाक उड़ना शुरू हो गया था बंधु। और वो स्थिति आज बढ़ते जा रहा है। एक एक कुदेरना जब मैंने शुरू किया और आपके नियोजन में जो कमियां हैं उसको बेपर्दा करना शुरू किया, तो पासा पलट गया था मात्र 54 दिन में। और आज नियोजित शान से घूम रहे हैं और वे अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, और आप कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमको शिक्षा देने चले हैं भाईचारे की, आपने भाईचारा निभाया था, कोई पूछने वाला नहीं था नियोजित को। सभी शिक्षक नेता, हम किसी के धमकी से नहीं डरते हैं। हमारा कौन क्या कर लेगा, हमको नेता बनना है, हमको संगठन चलाना है, कुछ नहीं करना है। जिसको जो धमकी देना है देते रहे, हम किसी के धमकी से नहीं डरते हैं। अगर कोई हमको धमकी देना चाहे तो ये बंदा आज तक किसी से नहीं डरा है, इसलिए कि बात बोलते हैं बिल्कुल क्राम क्राम, गलत नहीं बोलते हैं। किसी के पर्सनल मैटर पर अटैक नहीं करते हैं हम, कभी नहीं, पर्सनल नहीं। तो इसलिए निर्धड़क बोलता हूँ और निर्धड़क बोलता रहूँगा। रही बात नियोजित को बहुत लोग धमका रहे हैं, ये गलत बात है, गलत बात है। अहंकार नहीं कीजिए, अहंकार नहीं कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अहंकार को त्यागिए। चीज़ पर और चर्चा कर देना चाहता हूँ कि बहुत जगह लोग गुमराह कर रहे हैं कि हेड टीचर आए हुए हैं तो आप चार्ज नहीं दीजिए। बंधु, आप फंस जाइएगा। जो भी विशिष्ट हो या नियोजित हो, जहाँ चार्ज में हैं और वहाँ प्रधान या प्रधानाध्यापक आ गए हैं, आप तुरंत ही उनकी मलामत उनको सौंप दीजिए, वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं। और ये भी कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि नियोजित हेड टीचर से भी सीनियर होंगे, ये उनकी नादानी है। हेड टीचर पद ही नया सृजित किया गया है, और ये सीनियर जूनियर व्यक्ति नहीं है, ये पद ही सीनियर है। ये नियमित से भी सीनियर रहेंगे, इसलिए कि वो पोस्ट ही अलग है। हाँ, अगर आपको लग रहा है तो आप इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाइए, लेकिन फ़िलहाल सरकार की जो नीति है उसका आप विरोध नहीं कर सकते हैं। वे पोस्ट ही सीनियर बनाया गया है, इसलिए मेरा सुझाव है कि वहाँ आप नादानी नहीं कीजिए, नहीं तो मुश्किल में फंस जाइएगा। और अंत में मैं नियोजित बंधुओं से ये आग्रह करूँगा कि आपको चुनाव के पूर्व कुछ मिले या नहीं मिले, आप लोग कृपया सरकार के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाने वाले गैंग का साथ नहीं देंगे। आप नियोजित कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कदम में कदम मिला करके उनका साथ दिए हैं, और आगे भी देंगे, इसका वचन मुझे दीजिए। और किसी भी सरकार के विरुद्ध फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का हिस्सा आप नहीं बनेंगे, क्योंकि सर्वेक्षण टीम हर जगह लगा हुआ है, कौन साथ है नहीं है। यही गलती 2010 में हुआ था कि अब तो लगा कि बस इस सरकार को कबाड़ करके हम फेंक देंगे, लेकिन कबर नहीं पाई। तो समय कोई नहीं जानता है, इसलिए हम ऐसा कुछ बयान नहीं देंगे कि आने वाले समय में हम किसी के निशाने पर आएं। आपको
2020 नियमावली के तहत ये किसी में ताकत नहीं है कि जो चीज़ है वे कोई रोक दे। सरकार समय ले सकती है, बरगला सकती है, अवमानना में जा सकते हैं आप, LPA में जा सकती है, लेकिन अंततोगत्वा संविधान सबसे ऊपर है और उसका पालन सरकार को भी करना ही पड़ेगा। इसलिए धैर्य से रहिए और उतावलेपन में कोई भी बयान आप लोग नहीं दीजिए जिसका कोई प्रतिकूल असर नियोजित शिक्षकों पर भी पड़े। जो दे रहा है उसको देने दीजिए, जो दे रहा है, जो दिया है वे भुगत रहा है, और जो नहीं दिया है, नहीं देगा, वे नहीं भुगतेगा। मैं तो यही आग्रह करूँगा कि आप लोग वर्तमान समय में कुछ मिले नहीं मिले ये अलग चीज़ है, लेकिन कोई गलत बयानबाजी अपने मुंह से नहीं कीजिएगा। रही बात सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी ये मान चुकी है कि 40% वृद्धि हम देंगे, जिसमें से 15% मिल गया है। आने वाले समय में आप छोड़ दीजिए सरकार पर, कोई आपके पक्ष में बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, नहीं ज़रूरत है, आपकी नियमावली बल्ले बल्ले है, आपको मिलेगा, लेकिन समय का इंतज़ार कीजिए। जो बर्दाश्त करता है उसी को कुछ मिलता है, जो हुलबुल कर कर के और दौड़ के यहाँ दौड़ के वहाँ जाता है उसको न वहाँ मिलता है न यहाँ मिलता है। इसलिए आप धैर्य बनाए रहिए और देखिए आज जो संगठन बना है, मैं ऊपर वाले से भी ये कामना करूँगा कि इनको शक्ति दें कि ये कुछ विशिष्ट बंधुओं के लिए भी कुछ करामात करके दिखा दें। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।